भारत के दिल में बसे एक छोटे से शहर में शर्मा परिवार उत्साह से भरा हुआ था। खुशी का कारण उनकी प्यारी बेटी प्रिया की आसन्न शादी थी। सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक श्री शर्मा और उनकी पत्नी सविता ने प्रिया के जन्म के बाद से ही इस दिन के लिए सपने संजोए थे। अब जब वह दिन आ ही गया तो वे खुशी के साथ साथ इस एहसास से भी अभिभूत थे कि उनकी नन्ही बेटी जल्द ही उनका घर छोड़कर चली जाएगी। मृदुभाषी और बुद्धिमान युवती प्रिया हमेशा से अपने पिता की आंखों का तारा रही थी। उसने हाल ही में MBA पूरा किया था और दिल्ली में एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम करना शुरू किया था। यहीं उसकी मुलाकात अर्जुन से हुई, जो एक दयालु और मेहनती व्यक्ति था और जिसने उसका दिल जीत लिया। जब प्रिया ने आखिरकार अपने माता पिता से अर्जुन के लिए अपने प्यार के बारे में कबूल किया तो वे पहले तो हैरान रह गए, लेकिन जल्द ही यह देखकर मान गए कि अर्जुन ने उन्हें कितना खुश किया। शादी की तारीख तय हो गई और तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। निमंत्रण भेजे गए और दूर के रिश्तेदारों सहित पूरा परिवार व्यवस्थाओं में शामिल हो गया। हर दिन नई चुनौतियां और निर्णय सामने आते थे, मेहमानों की सूची को अंतिम रूप देने से लेकर सही जगह, खानपान सेवाएं और सबसे महत्वपूर्ण प्रिया की दुल्हन की पोशाक का चयन करने तक। जैसे जैसे दिन बीतते गए, शर्मा परिवार में हलचल मच गई। सविता और प्रिया ने दुल्हन की पत्रिकाओं को खंगालने और सही लहंगे की तलाश में बाजारों का चक्कर लगाने में घंटों बिताए। प्रिया का दिल एक पारंपरिक लाल लहंगे पर आ गया था, जो उसे अपनी शादी के दिन राजकुमारी जैसा महसूस कराएगा, जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। आखिरकार कई दिनों की खोज के बाद उन्हें एकदम सही लहंगा मिल गया, एक समृद्ध लाल लहंगा जिस पर जटिल सोने की कढ़ाई थी जो रोशनी में चमक रही थी। सविता सजावट करने वालों से समन्वय करने से लेकर यह सुनिश्चित करने तक कि शादी की दावत का मेनू एकदम सही हो, व्यवस्थाओं की देखरेख में व्यस्त थी। उसने सुनिश्चित किया कि प्रिया के सभी पसंदीदा व्यंजन शामिल हों, खासकर मुंह में पानी लाने वाले गुलाब जामुन और जलेबी जो उसे बहुत पसंद थे। प्रिया के छोटे भाई रोहन को संगीत और मनोरंजन का जिम्मा सौंपा गया। उसने इस काम को गंभीरता से लिया और एक प्लेलिस्ट बनाई जिसमें शादी समारोह के लिए भावपूर्ण शास्त्रीय धुनों से लेकर संगीत के लिए बॉलीवुड के जोशीले गाने तक सब कुछ शामिल था। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आता गया, इस कार्यक्रम का भावनात्मक भार कम होने लगा। प्रिया ने खुद को उत्साह और पुरानी यादों के भंवर में फंसा पाया। उसे अपना बचपन याद आया, रोहन के साथ बगीचे में खेलना, अपने पिता की कहानियां सुनना और रसोई में अपनी मां की मदद करना। उस घर को छोड़ने के विचार से, जहां उसकी इतनी सारी यादें थीं, उसकी आंखें भर आईं। श्री शर्मा भी अपनी भावनाओं से जूझ रहे थे। हर बार जब वे प्रिया को देखते तो उन्हें वह छोटी बच्ची याद आती जो सड़क पार करते समय उनका हाथ कसकर पकड़ती थी। अब वह बड़ी हो गई थी और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार थी। उन्हें पता था कि यह एक खुशी का मौका है, लेकिन उनका एक हिस्सा उन्हें जाने देने के दुख से उबर नहीं पा रहा था। दूसरी ओर सविता अपनी बेटी के लिए मजबूत बने रहने की कोशिश कर रही थी। उसने खुद को तैयारियों में व्यस्त कर लिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ सही हो। लेकिन देर रात जब सब सो जाते तो वह प्रिया के बिस्तर के पास बैठ जाती, उसे सोते हुए देखती और चुपचाप उसकी खुशी के लिए प्रार्थना करती। आखिरकार संगीत और मेहंदी समारोह के साथ शादी का जश्न शुरू हुआ। शर्मा परिवार हंसी, संगीत और जीवंत रंगों से भर गया क्योंकि परिवार और दोस्त जश्न मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। संगीत की रात एक खुशी का माहौल था, जिसमें हर कोई जीवंत धुनों पर नाच रहा था। रोहन की प्लेलिस्ट हिट थी और यहाँ तक कि सबसे शर्मीले रिश्तेदार भी खुद को संगीत पर झूमते हुए पाया। प्रिया के दोस्तों ने उसके लिए एक खास डांस कोरियोग्राफ किया था और जब उन्होंने प्रदर्शन किया तो वह मुस्कुराना बंद नहीं कर सकी। अर्जुन का परिवार भी जश्न में शामिल हुआ और दोनों परिवारों को इतने खूबसूरत तरीके से एक साथ देखना दिल को छू लेने वाला था। अगले दिन मेहंदी की रस्म थी और प्रिया के हाथ और पैर मेहंदी के जटिल डिजाइन सजे हुए थे। परंपरा के अनुसार डिजाइन के भीतर अर्जुन का नाम छिपा हुआ था और चुनौती यह थी कि वह अपनी शादी की रात इसे खोजे। प्रिया के चचेरे भाई बहनों ने उसे बेरहमी से चिढ़ाया और वह खुद को शर्मिंदा होने से नहीं रोक पाई। शादी का दिन सुबह सुबह ही चमक उठा। प्रिया उत्साह और घबराहट के मिश्रण के साथ उठी। आज वह दिन था जिसका उसने बहुत दिनों से सपना देखा था और फिर भी
यह अवास्तविक लग रहा था। सविता ने उसे तैयार होने में मदद की, हर आभूषण को ध्यान से पहनाया और उसके दुपट्टे को ठीक किया। जब प्रिया ने आखिरकार खुद को आईने में देखा तो वह मुश्किल से उस महिला को पहचान पाई जो उसे घूर रही थी। वह बिल्कुल वैसी ही दुल्हन लग रही थी जैसी उसने हमेशा कल्पना की थी। जैसे जैसे समारोह का समय करीब आता गया, बारात, दूल्हे की बारात, बहुत धूमधाम से कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। राजसी शेरवानी पहने और सफ़ेद घोड़े पर सवार अर्जुन बिल्कुल राजकुमार की तरह लग रहा था। ढोल की आवाज़ और बारातियों की हंसी हवा में गूंज रही थी जब वे प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहे थे। दुल्हन के कमरे में प्रतीक्षा करते हुए प्रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह बाहर हो रही हलचल सुन सकती थी और जान गई थी कि अर्जुन आ गया है। सविता उसके पास आई और आंखों में आंसू भरकर उसे कसकर गले लगा लिया। तुम बहुत जल्दी बड़ी हो गई हो, प्रिया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। समय आ गया था। प्रिया को उसके भाई और चचेरे भाई मंडप, विवाह वेदी तक ले गए। जैसे ही वह गलियारे से नीचे उतरी, उसकी नज़र अर्जुन से मिली और उसकी सारी घबराहट दूर हो गई। मंडप के बीच में पवित्र अग्नि जल रही थी और पुजारी मंत्रोच्चार कर रहे थे और जोड़े को आशीर्वाद दे रहे थे। शादी की रस्में बहुत श्रद्धा के साथ निभाई गईं। 7 फेरे, अग्नि के चारों ओर 7 चक्कर, एक दूसरे के प्रति उनकी प्रतिज्ञाओं का प्रतीक थे और जैसे जैसे प्रिया और अर्जुन एक दूसरे के साथ कदम बढ़ाते गए, उन्होंने हर मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देने का वादा किया। जब कन्यादान का समय आया तो श्री शर्मा के हाथ कांप रहे थे क्योंकि उन्होंने प्रिया का हाथ अर्जुन के हाथ में रखा था। यह एक प्रतीकात्मक इशारा था, लेकिन उनके लिए इसका मतलब बहुत कुछ था। यह वह क्षण था जब उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपनी प्यारी बेटी की देखभाल किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप दी थी। जोड़े को आशीर्वाद देते हुए उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। शादी समारोह के बाद विदाई हुई, जो दिन का सबसे भावनात्मक हिस्सा था। प्रिया, जो अब विवाहित महिला है, को अपने परिवार को अलविदा कहना था और अपने नए घर के लिए रवाना होना था। स्थिति की वास्तविकता ने उसे बहुत झकझोर दिया और वह अपने माता-पिता और भाई को गले लगाते हुए अपने आंसू नहीं रोक पाई। सविता ने मजबूत बने रहने की कोशिश की, लेकिन जब प्रिया ने उसे गले लगाया और कहा, माँ, मुझे तुम्हारी याद आएगी, तो वह पूरी तरह से टूट गई। यह एक दिल दहला देने वाला क्षण था, ऐसा क्षण जिससे हर माँ डरती है, लेकिन जानती है कि यह अपरिहार्य है। श्री शर्मा भी अपनी भावनाओं को काबू में रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने प्रिया को कसकर गले लगाया और फुसफुसाए, खुश रहो मेरी प्यारी, हमेशा खुश रहो। रोहन, जो हमेशा प्रिया का साथी रहा था, अपनी बहन को जाते हुए नहीं देख सका। उसने अपने आंसू पोंछे और हिम्मत दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल भारी था। जब प्रिया कार में बैठी तो उसने आखिरी बार अपने परिवार की ओर देखा। वे वहां खड़े थे और आंसू भरी आंखों से उसे हाथ हिला रहे थे। यह कुछ ऐसा था जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगी। कार चली गई और इसके साथ ही प्रिया का बचपन खत्म हो गया। वह जीवन के एक नए चरण में प्रवेश कर रही थी, जो अज्ञात से भरा था, लेकिन संभावनाओं से भी भरा था। जैसे ही उसने अर्जुन का हाथ थामा, उसे पता चल गया कि वह भविष्य में जो भी होगा उसे अपनाने के लिए तैयार है। शादी के बाद के दिन प्रिया के लिए रस्मों और नए अनुभवों से भरे थे। अर्जुन के परिवार में उसका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और हालांकि उसे अपने परिवार की बहुत याद आती थी, लेकिन उसे अपने नए परिवार के प्यार और समर्थन में सुकून मिला। अर्जुन वह सब कुछ था जिसकी उसे उम्मीद थी और उससे भी बढ़कर। वह धैर्यवान, समझदार और हमेशा उसे खुश करने के लिए मौजूद था। साथ में उन्होंने पति पत्नी के रूप में अपनी यात्रा शुरू की, विवाहित जीवन के उतार चढ़ाव को पार करते हुए। अपने माता पिता के घर वापस आकर जीवन धीरे धीरे सामान्य हो गया, लेकिन एक स्पष्ट शून्यता थी। श्री शर्मा और सविता को प्रिया की बहुत याद आती थी,
लेकिन उन्हें इस बात से तसल्ली मिलती थी कि वह खुश और व्यवस्थित थी। रोहन को भी अपनी बहन की कमी खलती थी, लेकिन वह नियमित रूप से उसके संपर्क में रहता था, चुटकुले और कहानियां साझा करता था, जैसा कि वे करते थे। महीनों बाद प्रिया शादी के बाद पहली बार अपने माता-पिता के घर लौटी। यह एक खुशी का अवसर था और पूरा परिवार उसका स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुआ। घर एक बार फिर पुराने दिनों की तरह हंसी और खुशी से भर गया। जब प्रिया अपने माता-पिता और भाई के साथ बैठी अपने नए जीवन की कहानियां साझा कर रही थी, तो उसे एहसास हुआ कि भले ही चीजें बदल गई हों, लेकिन उसके परिवार के साथ उसका रिश्ता हमेशा वैसा ही रहेगा। अब उसके पास एक नया घर हो सकता है, लेकिन उसका दिल हमेशा उसके दोनों परिवारों के लिए रहेगा। और इस तरह जीवन आगे बढ़ गया।